जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हाँ, समाचार वही जो आप देखना चाहे। प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारी प्री प्रारंभिक परीक्षा सोमवार से शुरू हुई है। 2 दिनों तक 4 परियों में परीक्षा संपन्न करवाई जा रही है। परीक्षा के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से तैयारियां पहले से की जा चुकी है। ग्राम विकास अधिकारी के 3,896 पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसमें करीब 14,92,000 परीक्षार्थी पंजीकृत है। परीक्षा के लिए 26 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। 7 संवेदनशील जिलों में परीक्षा के केंद्र नहीं बनाए गए हैं। हर दिन 2 पारियों में परीक्षा आयोजित हो रही है। पहली पारी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से 4 तक। प्रदेश में जयपुर जिले में सबसे ज्यादा 456 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने आ रहे हैं। परीक्षा केंद्र में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ही ड्रेस कोड के अनुसार ही प्रवेश दिया गया। बोर्ड की ओर से नकल रोकने के लिए अभ्यर्थियों की चेकिंग के लिए निजी सुरक्षा एजेंसी को हायर किया है, जिसकी ओर से प्रत्येक सेंटर पर 1 महिला और 2 पुरुष लगाए गए, जिन्होंने मेटल डिटेक्टर से चेकिंग कर अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया। प्रदेश में सोमवार और मंगलवार को आयोजित होने वाली ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर रोडवेज प्रशासन की ओर से बनाए गए अस्थायी चारों बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों भारी भीड़ रही। बस कम होने के कारण परीक्षार्थी अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए परेशान हो रहे हैं। हालांकि कुछ स्थानों के लिए रोडवेज प्रशासन की ओर से अतिरिक्त बसें लगाई गई है। जानकारी के अनुसार 27 और 28 दिसंबर को प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए रोडवेज प्रशासन की ओर से निःशुल्क यात्रा दी जा रही है। सोमवार को रोडवेज प्रशासन ने भारी भीड़ को देखते हुए करीब 100 अतिरिक्त बसों का संचालन किया है। परीक्षार्थी अधिक होने के कारण यह बसें कम पड़ रही है। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल पर किसान आंदोलन के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार किसान आंदोलन के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे पर संचालित भिवानी धुरी रेल सेवा, धुरी सिरसा रेल सेवा, सिरसा लुधियाना रेल सेवा, लुधियाना भिवानी रेल सेवा, हिसार लुधियाना रेल सेवा और लुधियाना हिसार रेल सेवा 29 दिसंबर को रद्द रहेगी। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच प्रदेश में ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। आज प्रदेश में 3 और ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें 2 मरीज जयपुर और 1 उदयपुर का है। इसके साथ ही राजधानी जयपुर में लगातार दूसरे दिन कोरोना का ब्लास्ट हुआ और एक दिन में 43 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा वैशाली नगर से 7 केस पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा मानसरोवर से 6 और सी स्कीम से 5 केस पॉजिटिव मिले हैं। वहीं राज्य में 3 और मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि होने से ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने वालों की संख्या 43 से बढ़कर 46 हो गई। ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों की संख्या में राजस्थान अब देश में 5वां राज्य हो गया है। सबसे ज्यादा मामले 142 दिल्ली में मिले हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के पद पर 2 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर उन्होंने जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए अपने संदेश में कहा कि समय बीतता है और जनता और व्यक्ति स्वयं आकलन करती है। जनता की जनता पर छोड़ता हूं, लेकिन मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो कार्यकर्ताओं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। पार्टी ने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को चुनौतियों के बीच यह दायित्व निर्वहन करने का अवसर दिया। चूरू जिले में एक छोटे से गांव के किसान परिवार में जन्म लेकर यहां तक का सफर जनसंघ और भाजपा की यात्रा जैसा ही है। उपेक्षा, अपमान, विरोध और संघर्ष क्या कुछ नहीं देखा, क्या कुछ सामना नहीं किया। विद्यार्थी परिषद फिर विपक्ष के समय भारतीय जनता युवा मोर्चा का सफर चुनौतियों से भरा ही रहा, लेकिन संगठन के शीर्ष नेतृत्व का वरदहस्त और संस्कारों ने विकसित होने का पूरा अवसर दिया और मैं भी संगठन की अपेक्षाओं के प्रति समर्पित होता चला गया। बाड़ा पद्मपुरा में कांग्रेस के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने भी भाग लिया। माकन ने उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं को कांग्रेस की विचारधारा को जिंदा रखने का आह्वान किया। माकन ने कहा कि आजकल सत्ता के लालच में विचारधारा को छोड़ वितरित विचारधारा की पार्टी में शामिल होने का चलन बन गया है, जो गलत है।
सत्ता के लालच में अपनी विचारधारा छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने वाला राजनेता तो क्या इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। अपने छात्र राजनीति के जीवन को याद करते हुए माकन ने कहा कि उस समय भी कांग्रेस में इस तरह के ट्रेनिंग कैंप होते थे जिनमें बड़े बड़े नेता शामिल होकर कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने में जुटे रहते थे। स्थानीय निकायों में नियुक्त राज्य लोक सूचना अधिकारियों की ओर से राज्य सरकार के आदेशों की पालन नहीं हो पा रही है। ऐसे में अब सभी अधिकारियों को पाबंद किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि विभाग एवं निकायों में नियुक्त राज्य लोक सूचना अधिकारियों द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर में द्वितीय अपीलों की सुनवाई के दौरान उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में मुख्य सचिव तथा अति शून्य मुख्य सचिव की ओर से जारी परिपत्र के निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने भी इस संबंध में राज्य सरकार को यह अवगत कराया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आयोग में द्वितीय अपीलों परिवादों की सुनवाई में संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी स्वयं उपस्थित नहीं होते हैं तथा अपने विभाग के किसी भी कार्मिक को पेशी पर भिजवा देते हैं जिन्हें उस अपील के संदर्भ में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। इससे अपीलों के निर्णय तो बाधित होते ही है, साथ ही आयोग का समय भी व्यर्थ होता है। 4 दिवसीय जयपुर ज्वेलरी शो JJS का समापन हो गया। एग्जिबिटर्स ने विजिटर्स से फिर मिलने का वादा किया गया है। JJS शो के प्रवक्ता अजय काला ने बताया कि 4 दिन में जयपुर की ज्वेलरी को खूब पसंद किया गया है। सिल्वर ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, कुंदन मीना की ज्वेलरी खूब पसंद की गई। डिजाइनर ज्वेलरी की मांग अधिक रही है। जयपुर के बाहर से भी खरीदार आए। अब अगले साल फिर शो लगाएंगे। आशा पाराशर पहले कहानी संग्रह आदमखोर का विमोचन सोमवार को कलानेरी आर्ट गैलरी में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर शारदा कृष्ण ने की। आदमखोर पुस्तक में कहानीकार आशा पाराशर ने अपनी कहानी शहरी मध्यवर्ग की प्रधान को जिंदा रखने की कोशिश की है। उनकी कहानियां आम आदमी की संक्षिप्त आत्मकथाएं हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कला एवं साहित्य संस्कृति विभाग की ओर से 3 दिवसीय आजादी का महोत्सव मनाया जाएगा। महोत्सव के दौरान रविंद्र मंच पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम, रविंद्र रंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा। रविंद्र मंच के प्रबंधक सैयद शिराज अली जैदी ने बताया, कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य प्रांतीय और भारतीय कला एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ प्रोत्साहन और संवर्धन करने के तहत कलाकारों को उचित मंच मुहैया करवाना है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।